Good morning, all of you. My name is Sunz Bhandari. I read in class 7. Today is my project on pollution. Pollution चार प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उससे होता है, और जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे होता है, और जो हम आग जलाते हैं उससे भी हो सकता है, जिससे कि हमारे वायुमंडल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे वायु में रहने वाले पंछी भी मर सकते हैं और इससे पेड़ भी खराब होते हैं। दूसरा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से गंदा केमिकल नदियों में जाता है और नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है। और जो हम कूड़ा नदियों में फेंकते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है, जिससे पेयजल खराब हो सकता है और पेयजल की मात्रा धीरे धीरे हमारे वातावरण में कम हो रही है। तीसरा ध्वनि प्रदूषण। जो गाड़ियाँ ट्रैफिक में हॉर्न बजाती है उससे ये ध्वनि प्रदूषण उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण से हमारे कान खराब होते हैं और हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है। चौथा मृदा प्रदूषण। जो हम कूड़ा दफनाते हैं और उससे भी मृदा प्रदूषण होता है, जिससे कि हम खाद नहीं बना सकते और पेड़ नहीं उगा सकते। हमें सोलार एनर्जी और विंड मिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बिजली बनती है। धन्यवाद। Good afternoon everyone. My name is Sonakshika Khankrel. I read in class 7. Today is my project of origin of an earthquake. भूकंप की उत्पत्ति। पहला प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री जिसे हम प्लेट सीमा या थाली की सीमा भी कहते हैं, ये पृथ्वी की भारी परत विवर्तनिक प्लेटों नामक विशाल और गतिशील टुकड़ों में विभाजित होती है। इनके किनारे मिलने को हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। दूसरा एपिक सेंटर। एपिक सेंटर जिसे हम ऊपरी केंद्र कहते हैं। ऊपरी केंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो भूकंप या भूमिगत विस्फोट के वास्तविक उत्पत्ति के स्थान पर ठीक ऊपर होती है। साइज्मिक वेव्स रेडिएटेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। इसका अर्थ है कि भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में फैलती है। फोकस, ध्यान दें, दिस इज वेयर द earthquake occurs. It is the origin of the seismic energy. इसका अर्थ है कि यहीं से भूकंप आता है और यही भूकंप तरंगों का स्रोत है। धन्यवाद। Jyotisha, I read in class 8. Today is my project is on photosynthesis and cellular respiration. Photosynthesis यानी प्रकाश संश्लेषण और cellular respiration यानी कोशिकीय श्वसन। फोटोसिंथेसिस क्रिया को करने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, जबकि cellular respiration कोशिकीय श्वसन को करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया एक उपचयक क्रिया है और कोशिकीय श्वसन एक अचयक क्रिया है। फोटोसिंथेसिस पौधों के हरे भागों में होती है, जबकि श्वसन पौधों के सभी भागों में होती है। फोटोसिंथेसिस के बिना पौधे कई दिनों तक रह सकते हैं, पर श्वसन के बिना पौधे कुछ मिनटों में भी नहीं रह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंत में O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त होती है और श्वसन के बिना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। Good morning all of you. My name is Arzu Kuntrel. I read in class 7. Today's my project is on modern solution to plastic pollution. प्लास्टिक प्रदूषण का आधुनिक समाधान इको ब्रिक एक इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की बोतल है, जिसे साफ या सूखा नॉन बायोडिग्रेडेबल ना गलने वाला कचरा जो ठूस कर भरा जाता है एवं एक ईंट बन जाए। हमारे घरों से निकलने वाला सॉफ्ट प्लास्टिक जैसे चिप्स के पैकेट या दूध की थैलियाँ अक्सर रिसाइकल नहीं हो पाता, जिससे ये फिर मिट्टी या समुद्र में जाकर प्रदूषण फैलाता है। मजबूत या ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक को पूरी तरह गलने में 400 से 1000 साल लगते हैं। यह कभी सड़ते नहीं हैं। अगर बोतल में इसे अच्छे से भरा जाए तो यह इससे बना स्ट्रक्चर दशकों तक टिका रहता है। ये कंस्ट्रक्शन में वजन उठाने की क्षमता रखता है। इसे हम स्कूल के पौधों के चारों ओर दीवार बना सकते हैं और फर्श और टेबल टॉप भी बना सकते हैं। अगर हमें इको ब्रिक बनाना है तो उसके लिए बोतल और प्लास्टिक कचरा बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए। इसे हम बड़े प्लास्टिक को छोटा काटकर बोतल में
जिससे बोतल में आसानी से जा सके। अगर बोतल सख्त हो तो यह आसानी से इसमें यह पिचकेगा नहीं। अगर हम पूरी स्कूल इसे मिलकर करें तो हम अपने स्कूल को प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। धन्यवाद। Good afternoon, all of you. My name is Aditya Bhandari. I read in class 7. Today, my project on greenhouse effect. Greenhouse प्रभाव पृथ्वी की प्राकृतिक ताप वृद्धि प्रक्रिया है, जिसमें वायुमंडलीय गैसें सूर्य की ऊर्जा को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रहती है। धन्यवाद।